तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है। उसमें एफआईआर की बात की गई है। ये कौन कहता है? मैं तो नहीं कहता और ना ही सीआरपीसी कहता है। अगर आप कहते हो तो आप भी ये कहने में बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि 154 में ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर कैसे? एफआईआर का जिक्र फर्स्ट टाइम इन सीआरपीसी सेक्शन 207 में किया गया है और सेक्शन जो 154 है उसमें सिर्फ ये बात की गई है कि इन्फॉर्मेशन गिवन टू दी पुलिस ऑफिसर विच इज फर्स्ट इन नेचर, यानी कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर को दी गई है, और दैट टू इन दी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर बात की जाए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो सेक्शन आ जाता है सेक्शन 155। 154 का वहाँ में बिल्कुल भी नहीं जिक्र होता। और अगर 154 में से पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन आती है तो इन द केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी बन जाता है, ये मैंडेटरी हो जाता है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करनी ही करनी है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं की उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। तो उनके ऊपर कौन सा एक्शन होगा ये बात आई होगी आपके मन में। उनके ऊपर एक्शन होगा अंडर सेक्शन 166A ऑफ इंडियन पीनल कोड, और उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी चल सकती है, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक प्रीसीडेंट है और दैट इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो एक केस लॉ के जरिए हर एक पुलिस वाले को दिया गया है। और सेक्शन 154 में ही एक इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट है जो कि है जीरो एफआईआर का, और ये आपको बिल्कुल पता होगा। तो चलो, अगर पता भी एक बार फिर से सुन लो। इसमें कहा गया है अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध हुआ है और आप भाग के किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गए हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एफआईआर करवानी है, अगर तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल करवानी चाहिए एफआईआर, क्योंकि जो भी है जिसने भी आपके साथ क्राइम किया है उसे बिल्कुल ही सजा आपको दिलानी चाहिए। आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो आप वही डिस्ट्रिक्ट में जाके थाने इंचार्ज से बात करके जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आपको जहाँ पे आपके साथ अपराध हुआ और अगर होने वाला था, अगर वो अपराध का अटेम्प्ट था, वहाँ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर आप वहाँ से भागे हो और वो बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ है। और लास्ट में एक दो बात, लेकिन लास्ट में तो है लेकिन लिस्ट में नहीं है, क्योंकि एफआईआर शुड बी इन रिटन। और ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एफआईआर कैन बी गिवन ओरली एंड इट शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और द पर्सन डायरेक्टेड बाय हिम, एंड इट कैन बी गिवन ओरली। ये बात नोट कर ली। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि एफआईआर शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग। दिस इज द पॉइंट। A copy of FIR should be given free of cost to the informant, and it shall also be signed by him, and it is the important piece of evidence. I am saying important, I am not saying substantive, because it is not used for any other purpose except for contradicting the informant or corroborating his testimony in the court. And contradiction is under section 145 of Indian Evidence Act, and corroboration is under section 157 or 8. I don't know, you have to tell in the comment box. ओके गाइस, चलो हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। जी धन्यवाद, थैंक यू।